दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी कल हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट लेके आ रही है। उसके पहले कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स इस समय रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक बन गया, जबकि पिछले एक साल में स्टॉक में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। इसने ऊपर के लेवल से देखें तो लोगों को नुकसान भी दिया है। उसके बावजूद भी यहाँ पे टाटा मोटर्स, यस बैंक और वोडाफोन आइडिया जो तीनों ही कमज़ोर थे वो रिटेल इन्वेस्टर की पहली पसंद बन गए। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, तो इसका क्या निगेटिव असर ऑटो सेक्टर को होगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अब फिलहाल टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 650 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.44% की गिरावट देखने को मिली। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का बड़ा बम फोड़ा इंडिया पे, लेकिन उसके बावजूद बाज़ार ने उसको देख सकते हो कि गलत साबित किया डोनाल्ड ट्रंप को, और बाज़ार ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके साबित किया कि इंडिया की इकोनॉमी एक देश के जो फैसलों के ऊपर नहीं टिकी हुई है, और इससे एक विश्वास जगा है। लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा देते तो मार्केट पूरी तरह से गिर जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो जो सेक्टर इफेक्ट करेंगे उनको थोड़ा सा दबाव देखने को मिला आज, उसमें टाटा मोटर भी शामिल है। तो अब आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का Q1 का रिजल्ट हमारे सामने आने जा रहा है। तो देख सकते हो टाटा मोटर्स जो इस समय देखें तो एक बहुत बड़ी लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है, कार्स की, यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स, बसेज की, हर तरह की व्हीकल कंपनी बनाती है, और अलग अलग सेगमेंट में, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, CNG हो या EV वर्जन हो। कंपनी यहाँ तक कि देख सकते हो कि ग्लोबल लग्जरी सेगमेंट में भी काम करती है, जो JLR के नाम से। तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है कंपनी का। तो कंपनी ने फ्राइडे 8 अगस्त यानी कल का दिन फाइनल किया अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट के लिए, और देख सकते हो कल हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा, और लग रहा है कि रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आएगा। तो अगर ऐसा होगा तो उसका जो भी असर होगा वो मंडे को ही देखने को मिलेगा। अब इस रिजल्ट की वजह से देखें तो ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है। सेबी के रूल्स के तहत जैसे रिजल्ट बन जाता है उसके बाद में कंपनी से संबंधित सभी लोगों के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है, जो 24 जून 2025 से क्लोज हो चुकी है, क्योंकि उनको पता होता है कि रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बात है, उसका कोई गैर फायदा उठा है। इसलिए जितने प्रमोटर है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके रिश्तेदार है या फिर एम्प्लॉयज़, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है। तो अब ये जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, आप देख सकते हो कि ये 48 घंटे के बाद खुलती है, यानी 19 जुलाई को खुलेगी। तो 19 जुलाई को यानी संडे है, तो आप देख सकते हो कि अब जो ट्रेडिंग विंडो सीधे मंडे को ही खुलेगी, ये आप क्लियरली समझ सकते हो। गौर करने वाली बात है कि सेम डे यानी कल ही इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल जो कॉन्फ्रेंस कॉल भी होगी, जिसमें कंपनी अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी, अपने सारे इन्वेस्टर के साथ में जो सीनियर मैनेजमेंट है वो बातचीत करेगा, रिजल्ट के सारे आंकड़े उनके सामने शेयर करेगी। अगर हम बात करें क्वार्टर 4 की, तो देख सकते हो कि जो रेवेन्यू उसमें मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला था 0.4% का ईयर ऑन बेसिस पे। जो Q4 में अगर आप देखें तो 1.2 लाख करोड़ का टोटल इन्होंने रेवेन्यू बताया था। एबिटा डिक्लाइन हुआ था 4.1%, जो 16,644 करोड़ के आसपास रहा था। एबिटा मार्जिन देखें तो 60 बेसिस पॉइंट के आसपास से बढ़ के 14% के आसपास रहा है। नेट प्रॉफिट 8,470 करोड़ का बताया, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 51.7% की डिक्लाइन देखने को मिली थी। और इस बार के रिजल्ट की उम्मीद भी दिखा रही है कि इस बार भी गिरावट हो सकती है प्रॉफिट में। कि शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे पिछले 5 ट्रेडिंग से में 1.80% की गिरावट हुई, जबकि लास्ट एक महीने में अगर आप देखें तो 6.46% स्टॉक गिर चुका है, और पिछले 6 महीनों में 8.83% की स्टॉक में गिरावट हुई है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो 14% स्टॉक गिर चुका है, और यहाँ पे देखो कि पिछले एक साल में 37.15% की गिरावट हुई, यानी पिछले एक साल से इसने लगातार निगेटिव रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक का जो हाई है 1142 का है, जो 29 अगस्त 2024 को बना था, और 52 वीक का लो 535 का जो 7 अप्रैल 2025 को बना था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि कंपनी बहुत जल्द 1-1 के इसमें स्प्लिट होने जा रही है, यानी 2 हिस्सों में बंटने जा रही है कंपनी। एक तरफ तो कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा और दूसरी तरफ
पीवी का बिजनेस होगा। नहीं, पैसेंजर व्हीकल में देखें तो उसमें ईवी सेगमेंट भी आएगा और सीएनजी और आप देखें पेट्रोल वर्जन भी होंगे, सारा बिजनेस होगा। तो ये 2 हिस्सों में बटेगा क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा फैल चुका है और ऐसे में इसको एक तरीके से एक मैनेजमेंट के तरीके से चलाने का उसके बस की बात नहीं रह गई है और मैनेजमेंट में फैसले लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और ऐसे में इसको 2 हिस्सों में बाँट के दोनों बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। एक के बदले उनको 2 शेयर मिल जाएगा, दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट का उनको मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और इस साल ये जो 2025 के अंदर ये लग रहा है कि स्प्लिट हो जाएगा स्टॉक, तो बहुत अच्छी बात है। एक तरह से देख सकते हो आने वाला जो समय है काफ़ी बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स के रिजल्ट के लेके जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटी ने, उसके हिसाब से देखें तो डोमेस्टिक पीवी बिजनेस का अभी टाटा 6.8% की डिक्लाइन दिखा सकता है और इसके पीछे का निगेटिव ऑपरेटिंग लीवरेज और हायर मार्केटिंग स्पेंड की वजह से यानी और कमोडिटी की जो प्राइस है उसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड लोन जो रेवेन्यू की बात है उसमें भी 6% के ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल सकती है और ये क्लियरली बात है कि इस बार दबाव की स्थिति बनेगी। एबिटा मार्जिन में 20 बीपीएस की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जेएलआर का जो बिजनेस है चाइना का और यूएसए का जो टैरिफ का असर देखने को मिला जिससे बाजार दबाव में आ सकता है। कुल मिला के इस बार भी रिजल्ट की संभावना है वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात और है कि जो कल कंपनी की तरफ से जो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी रिजल्ट को लेकर, उसमें डीमर्जर को लेकर भी कोई फैसला हो सकता है, कुछ स्टेटमेंट आ सकता है। तो उसके लिए हमें खास ध्यान रखना होगा कल का कि क्या डीमर्जर की प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ा स्टेटमेंट आता है मैनेजमेंट की तरफ से, उसे देखना होगा कितना जल्दी ये डीमर्जर कंप्लीट होगा। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस ने अब टाटा मोटर्स यस बैंक निवेशकों के फेवरेट स्टॉक बन चुके हैं। तो ये देखो कि भारत के शेयर बाजार में निवेशकों का जो रुझान है तेज़ी से बदल रहा है। पहले जिन कंपनियों पर सबसे ज़्यादा भरोसा था अब उनकी जगह नई कंपनियां ले रही है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक टाटा मोटर्स अब सबसे ज़्यादा शेयरधारकों वाली कंपनी बन गई है। एक बिल्कुल नया इतिहास रच दिया टाटा मोटर्स ने, यानी इस समय सबसे ज़्यादा जो शेयरधारक है वो टाटा मोटर्स के, इसके बाद यस बैंक और नंबर 3 पे वोडाफोन आइडिया। एक समय वोडाफोन आइडिया सबसे ऊपर थी। तो जून 2025 के तक टाटा मोटर्स के 67.5 लाख से ज़्यादा शेयरधारक हो चुके। यह संख्या 2020 के मुकाबले 3.4 गुना ज़्यादा है और 2015 के मुकाबले देख सकते हो कि 15 गुना ज़्यादा है, जब इसके सिर्फ 4.1 लाख शेयरधारक थे। ये दिखाता है कि आम निवेशक अब टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में तेज़ी से अपने निवेश को बढ़ा रहे। टाटा मोटर्स के बाद अगर किसी में आम निवेशकों का दिल जीता तो वो है यस बैंक का। जून 2025 तक इसके 63.5 लाख से ज़्यादा शेयरधारक हो गए। ये 2020 के मुकाबले और दुगुना और 2015 के मुकाबले 17.9 गुना है। शेयरधारकों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। आप देख सकते हो कि 17.99 लाख शेयरधारक थे 2015 में, यानी उससे 3.5 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया है और देख सकते हो कि जून 2025 में इसके जो शेयर और धारकों की संख्या वो 61.8 लाख तक हो गई है, जो 2020 की तुलना में 6.5 गुना ज़्यादा है, जबकि 2015 की तुलना में 2.3 लाख शेयरधारक से जो 27 गुना ज़्यादा है। यानी तीनों में रिटेल निवेशक ने जम के खरीदारी की है। तो शेयर बाजार में लोग किसी कंपनी में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें बदलाव की उम्मीद होती है, भविष्य की संभावना दिखती है। टाटा मोटर्स, यस बैंक और वोडाफोन आइडिया जैसे शेयरों में लाखों लोग इसीलिए निवेश कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कंपनी आगे चलकर कमाल कर सकती है। मेहता इक्विटी लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत तापसे कहते हैं कि निवेशक उन कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अगर ये कंपनियाँ अपनी योजनाओं में कामयाब होती है तो ज़बरदस्त प्रॉफिट उनको मिलेगा। इसके अलावा यस बैंक और वोडाफोन आइडिया जैसे सस्ते शेयर भी आम निवेशकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। इनमें ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर कंपनी की हालत सुधर जाए तो रिटर्न भी अच्छा आ सकता है। तो इनके सबके फ्यूचर प्लान देखें, अब देखिए तीनों कंपनियों के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। जैसे कि वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी आने वाले समय एक समय कौड़ियों के भाव में और आने वाले समय कुछ बड़े प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। अगर वो प्लान पास हो जाता है, कंपनी सक्सेस हो जाती है तो ये स्टॉक भी काफ़ी शानदार कर सकता है। यस बैंक भी बिल्कुल वही है, डूबी हुई यस बैंक फिर से खड़ी हुई है। अभी इसकी जो प्राइस है देखिए 2018 के पहले 400 के आसपास थी, इस समय स्टॉक 20-25 रुपये के आसपास है, तो लोगों को उसमें भरोसा बना हुआ है। टाटा मोटर्स ने आप देखें अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत है इस समय और कंपनी डीमर्जर भी करने जा रही है, इसी वजह से लोगों का भरोसा इन स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।